जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम चंचलाय नमः। ओम कमल पत्रे नमः। ओम कमलासनाय नमः। तो ये महालक्ष्मी किसको आवश्यकता नहीं है, सबको आवश्यकता होती है। तो देव राधा ट्रस्ट से आप रोजाना अलग अलग विषयों पर ज्ञान की गंगा सुनते हैं। लक्ष्मी जी की कामना हर मनुष्य करता है, चाहे वह साधु हो, संत हो, फकीर हो, सेठ हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी को लक्ष्मी जी की आवश्यकता होती है और सभी लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक दिन बनाया गया है महालक्ष्मी का, दीपावली पूजन जिसको कहते हैं। उस दिन लक्ष्मी जी की विशेष आराधना की जाती है। तो लक्ष्मी जी की आराधना करने से पहले मनुष्य को उनके स्वरूप क्या है, उसके गुण अर्थ को समझना चाहिए, तभी वह सच्ची आराधना कर सकता है। यानी चाहे आप लक्ष्मी जी की साधना करें, चाहे आप काली मां की साधना करें, चाहे दुर्गा मां की साधना करें, चाहे कामाख्या मां की साधना करें, चाहे हनुमान जी की करें, चाहे भैरव जी की करें, पहले उनके स्वरूप को समझें और स्वरूप का अर्थ समझने का प्रयास करें। हर किसी की साधना नहीं कर लेना चाहिए, अन्यथा पागल भी हो सकते हो। जिसकी भी साधना करें, पहले उसके बारे में गुरु से विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई महालक्ष्मी जी का फोटो आपने देखा होगा। तो वो चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी का चित्र जो आपने देखा है, उसमें वे क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण दबाती हुई दिखाई देती हैं। तो पुराणों में और शास्त्रों में तो कई जगह लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी जो है भगवान विष्णु के हृदय स्थल में और चरण कमलों में बताया गया है। तो एक बार जो है भगवान विष्णु की पत्नी भूदेवी ने लक्ष्मी जी से प्रश्न किया कि आप श्री हरि विष्णु जी भगवान के अतिरिक्त और कहां वास करती हो। तो लक्ष्मी जी ने भूदेवी को अपने निवास स्थान के बारे में बताया कि मैं मधुसूदन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी जरूर हूं और सदा उनके बगल में ही रहती हूं। जहां वे कहते हैं उनकी आज्ञा मानकर चली जाती हूं और जहां मैं जाती हूं उसे ही लोग लक्ष्मीवान कहते हैं। अब यानी कि लक्ष्मी जी चाहिए तो श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से मनुष्य ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। इसका भाव यह है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी यानी भोग्या है। जब साधारण मनुष्य लक्ष्मीपति बनना चाहता है तो लक्ष्मी जी उसे ठुकराकर चली जाती है, क्योंकि जो लोग भगवान की सेवा पूजा न करके केवल लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, उनसे तो लक्ष्मी जी बहुत दूर रहती है। यानी श्री हरि विष्णु जी के चरणों का आश्रय लेने वाले पर ही लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती है और उसी घर में निवास करती है जहां भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण इत्यादि की सेवा होती है। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है वहां पर भी लक्ष्मी जी का वास होता है। और ऐसी जगह पे
ऐसे घरों में महालक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर सवार होकर के आती है। गरुड़ जो है मंगलकारी है, सौभाग्यदायक है और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त माने गए हैं। अब उल्लू पर सवारी लक्ष्मी जी की, यानी जो मनुष्य धन समृद्धि की कामना करने वाले जब श्री हरि विष्णु नारायण को भूल करके केवल लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पास उल्लू पर सवार होकर के आती है, क्योंकि पक्षियों में उल्लू को मनहूस और अमंगलकारी चेतावनी देने वाला माना गया है। यदि किसी के घर के ऊपर उल्लू आकर के रोज बैठने लगे, मतलब समझो कुछ न कुछ अमंगल होने वाला है। यानी उल्लू आपके सिर पर आकर के बैठ जाए यानी अमंगल होने वाला है। तो उल्लू तंत्र भी होता है। तो उल्लू पर सवार लक्ष्मी अपने साथ अनेक प्रकार की बहुत सारी दुष्प्रवृत्तियां, बुरे व्यसन और बुरे विचार लेकर के आती है। तो प्राय यह देखा जाता है कि जिन घरों में ज्यादा धन संपत्ति होती है वहां के मनुष्यों में, परिवार के सदस्यों में आलसीपन, शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, चारित्रिक दुर्बलता, अहंकार बहुत होता है, क्रोध बहुत होता है और निर्दयता, ये सब बुराइयां उसके साथ में होती है और यही लक्ष्मी जी को खर्च करवाती है, ना यही उल्लू का काम करती है। अब लक्ष्मी जी के बारे में और भी अनेक जानकारी है, परंतु आपको लक्ष्मी जी यदि चाहिए तो श्री हरि विष्णु जी की सेवा करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की सेवा करना चाहिए, ताकि आपके यहां लक्ष्मी जी स्थिर रूप में रह सके। ऐसे तो लक्ष्मी जी जो है कमल के आसन पर भी बैठती है, लक्ष्मी जी जो है हाथी के ऊपर भी सवार होती है, गज लक्ष्मी भी होती है और अभयदान देने वाली लक्ष्मी जी भी होती है। ऐसे अनेक प्रकार की लक्ष्मी होती है, परंतु आपको लक्ष्मी नारायण के साथ वाली लक्ष्मी जी की और जो गरुड़ के ऊपर, वाहन के ऊपर दोनों बैठे हुए हों, ऐसे लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। यानी लक्ष्मी जी अकेले की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा लक्ष्मी जी अपने पति के पास वापिस जरूर जाती ही जाती है। तो लक्ष्मी जी की आराधना जब भी करें, प्रार्थना करें, श्री हरि विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त के साथ साथ पुरुष सूक्त का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त का हवन करते हैं तो पुरुष सूक्त का भी हवन अवश्य करना ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ये मंत्र की कम से कम 5-5, 10-10 माला भी अवश्य जप करना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। और जो व्यसन बताए गए हैं कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए और जुआ सट्टा में पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो लक्ष्मी जी आपके यहां स्थिर लक्ष्मी के रूप में वास करती है। अन्यथा लक्ष्मी जी उल्लू के ऊपर सवारी करके आती है, आपको बुद्धू बना करके चली जाएगी। और चूंकि उल्लू अमंगल होता है तो आखिरी में आप इतने दरिद्री हो जाओगे, इतने व्यसन के आदी हो जाओगे कि आपको ऋण में जीना पड़ सकता है। तो ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम वैभव लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम ज्ञान लक्ष्मी नमो नमः, ओम सुख लक्ष्मी नमो नमः, ओम कीर्ति लक्ष्मी नमो नमः, ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार से कई प्रकार की लक्ष्मी जी भी होती है। हर व्यक्ति के ऊपर उसकी कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। महालक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः।